अनूपपुर जिले के कोतमा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 के बंसी टोला के रहवासियों का एसडीएम कार्यालय कोतमा के समक्ष धरना। बंसी टोला के रहवासी आवागमन के लिए बाधित मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की कर रहे हैं मांग। वार्ड पार्षद देवशरण सिंह की अगुवाई में किया गया धरना प्रदर्शन। जानकारी मिलने पर अंत्योदय समिति ने वार्ड वासियों के प्रति व्यक्त की संवेदना। एसडीएम कोतमा के साथ बैठक कर स्थल निरीक्षण कर विधि संगत त्वरित कार्यवाही करने की हुई मांग। एसडीएम कोतमा ने कार्यवाही हेतु टीम का किया गठन। एसडीएम कोतमा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोतमा व अंत्योदय समिति के अध्यक्ष व सदस्यों ने किया स्थल निरीक्षण। विधि संगत शीघ्र कार्यवाही के आश्वासन के साथ समाप्त किया गया धरना। सामने जारी कर दिया। वार्ड क्रमांक 10 का मामला है। पूर्व में माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन वार्डवासियों द्वारा दिया गया था कि हमारे आम रास्ते पे जो विस्तार का रास्ता है उसको जो है अवरुद्ध बंद कर दिया गया, जिसमें उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। उनके बाल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वो कामकाज करने में परेशानी हो रही है। तो उन बार बार जो मेरे घर का घिराव करते हैं तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे आज आम अनशन का बैठक किया गया है, जिसमें साथ मैं उनके साथ हूँ। जब तक वो आम रास्ता नहीं खुलेगा तब तक मैं उनके साथ यहीं पे धरने पे बैठा रहूँगा। इसकी शिकायत आपने पूर्व में कब की थी? पूर्व में 1-2 माह पूर्व एसडीएम महोदय को किया गया था। नगर पालिका परिषद को सीएम साहब को भी किया गया है। वहाँ पे धरना पे बैठकर उनसे बातचीत की गई थी। उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द उस रास्ते का निराकरण करेंगे। वहाँ पे आम रास्ते पे का टेंडर भी हो चुका है रोड बनने का, लेकिन जब तक वो रास्ता खुलेगा नहीं तब तक रोड नहीं बनेगा। मौके में कोई रास्ता खुलवाने सक्षम अधिकारी पहुंचा था पूर्व में कि नहीं? नहीं, कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचा। कई बार वहाँ के लोगों द्वारा पत्राचार किया गया, विधायक जो भी पत्राचार किया गया, प्रशासन को पत्राचार किया गया, पेपर के माध्यम से पत्राचार किया गया, लेकिन आज तक किसी को किसी प्रकार की कान में जो नहीं रहेगा। कब तक चलेगा ये धरना? जब तक उस मोहल्ले के लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक मैं बैठा रहूँगा, उनके साथ में रहूँगा। जी, आज यहाँ तहसील परिसर में बड़े पैमाने पर यहाँ पे भीड़ इकट्ठी है। अंत्योदय समिति की ओर से आज आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या पूरा मामला? क्या है कि अंत्योदय समिति का विषय जो सुनने में आया कि इस वार्ड नंबर 10 में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं देवशरण सिंह, उन्होंने इस वार्ड के बहुत सारे गंभीर विषयों को लेकर नगर पालिका या फिर राजस्व के मामले में कई अमले को अपना आवेदन पत्र दिया था। कई बार इसका सार्थक प्रयास निदान निकले, ऐसा वो प्रयास करते रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जो भी पात्र हितग्राही हैं, उन हितग्राहियों को समुचित लाभ समय सीमा पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। और एक कुदरी टोला और एक यहाँ पर हॉस्पिटल के जस्ट सामने एक आम रास्ता जो बंसी टोला आम रास्ता जो है लोगों के आवागमन के लिए निर्धारित है। कोर्ट ने उसका आदेश भी किया है, लेकिन आज दिनांक तक उस रास्ता को नहीं खुलवाया गया। कुछ पट्टे की भूमि स्वामी जो वहाँ पर हैं, शासकीय भूमि पर काबिज हैं, और उस भूमि से उनको हटा के नया सड़क मार्ग वहाँ से निकाला जाना चाहिए, उसके लिए अनशन कर रहे थे, जिसको शासन को यह अवगत कराते हुए यह भाव है कि 2-3 दिवस के अंदर उसको राजस्व अमला के कुछ अधिकारी और कुछ नगर पालिका अमला के कर्मचारियों अधिकारियों को लगाकर उसकी जांच करा के और उस रास्ते को समुचित तरीके से खुलवा के उसमें नई पक्की सड़क बनाने का संकल्प और बातचीत तय हुआ है, जो 2-3 दिन के दिवस के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। जी धन्यवाद। जी, आज यहाँ तहसील परिसर में आप सभी एकत्रित हुए हैं। अभी एसडीएम साहब से आप लोगों की क्या बातें हुई हैं और क्या आश्वासन मिला है इस समस्या को लेकर के? देखिए, नगर पालिका परिषद कोतमा के अंतर्गत ये वार्ड नंबर 10 और 11 ये आदिवासी वार्ड है और यहाँ पर बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और शासन की योजनाओं का लाभ भी दूरदर्श होने के कारण आप लोगों को नहीं मिल पाता है। जो मूल विषय यह है कि वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद अपने वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर के कई बार नगर पालिका को अधिकारियों को अवगत करा चुके थे, पर आपकी वार्ड की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा था। कल जैसे ही अंत्योदय समिति को इस बात की जानकारी लगी कि पुनः अपने वार्ड के वासियों के साथ पार्षद धरने पर बैठने वाले हैं, अंत्योदय समिति को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसीलिए नियुक्त किया गया है कि आम जन कल्याणकारी योजनाएं पब्लिक तक पहुँचे और समस्याओं का निदान हो। हम पार्षद से मुलाकात करके सक्षम अधिकारी जो एसडीएम महोदय सीएमओ साहब हैं, उनसे इनके विषय को रखा
इनके विषय पर निदान के लिए आज एक समिति का गठन किया गया है, जो राजस्व समिति का, जो 2 से 3 दिवस के अंदर उस रास्ते का जांच करेगी, मार्ग को खाली कराएगी और नगर पालिका को जो भी टेंडर है रास्ते से आने जाने का, उस रास्ते को बनाने के लिए जो टेंडर हुआ है उस ठेकेदार को तत्काल कार्य करने के लिए उसमें निर्देशित किया गया है। कुल मिलाकर के जहां पर भी जनता के लिए, पब्लिक के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, हम जनता पब्लिक के लिए पार्षद के साथ और वार्ड के वासियों के साथ हम सदैव रहेंगे। ये अभी आपके द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, क्या कंडीशन बनी और किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं आप लोग? वार्ड क्रमांक 10 में पहुंच मार्ग को लेकर के कुछ भूमि संबंधी विवाद है, कुछ भू स्वामित्व की ज़मीन है जहां से बंसी टोला में कुछ परिवार निवास करते हैं। आवागमन को लेकर के परेशानी है, जिसके संबंध में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन और फिर मांग की जा रही कि शीघ्र कार्यवाही हो, काम हो। तो उस संबंध में आज अनुविभागीय अधिकारी महोदय कोतमा के द्वारा नगर पालिका और राजस्व विभाग का संयुक्त दल का गठन किया गया है, जो जांच करके रिपोर्ट देगा और शासकीय भूमि पर शीघ्र सड़क निर्माण करके और संबंधित जनों की समस्या का निदान किया जाएगा। सर, यहाँ पे तहसील परिसर में काफ़ी सारे लोग एकत्रित हैं कुछ समस्याओं को लेकर के, कल से ये बैठे हुए हैं। क्या निर्णय लिया है आपने, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? मुझे ये बात संज्ञान में लाई गई है कि वार्ड क्रमांक 10 में कुछ लोग जो है शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके रास्ता अवरुद्ध कर रखे हैं। इस संबंध में हमने राजस्व और नगर पालिका की टीम का गठन कर दिया है। जांच उपरांत अगर पाया जाता है कि अतिक्रमण है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी।